सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु मेरे स्वामी नामी है। सतगुरु मेरे स्वामी नामी है। यही तो पुरुष नामी है। यही तो पुरुष नामी है। महिमा गावे राम नाम की। महिमा गावे राम नाम की। सतगुरु तो सतनामी है। सतगुरु तो सतनामी है। सतगुरु तो पुरुष नामी है। सतगुरु तो पुरुष नामी है। पावन धरा पर सतगुरु आए। पावन धरा पर सतगुरु आए। साचो अपना नाम धराए। साचो अपना नाम धराए। यही तो अपने स्वामी है। यही तो अपने स्वामी है। सतगुरु जी पुरुष नामी है। सतगुरु जी पुरुष नामी है। नाम की महिमा खोल के गावे। नाम की महिमा खोल के गाँव में। मुक्ति पद सतगुरु दिलवावे। मुक्ति पद सतगुरु दिलवा में। सतगुरु तो सतनामी है। सतगुरु तो सतनामी है। सतगुरु तो पुरुष नामी है। सतगुरु तो पुरुष नामी है। इनके चरण चरण वंदना। इनके चरणन चरण वंदना। कोटिन कोटिन मामी है। कोटिन कोटि नमामि है। मेरा सतगुरु तो सतनामी है। मेरा सतगुरु तो सतनामी है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, मालिक की असीम दया कृपा से गुरु दादा महाराज के पावन भंडारे के अवसर का कार्यक्रम चल रहा है। मालिक की बहुत बड़ी दया कृपा है और उस दया कृपा के साथ हम भी सब लोग लगे हुए हैं। प्रेमियों, देखो श्रद्धा किस तरह की होती है, वो श्रद्धा बताता। एक बार की बात है, गाजीपुर के महाराज ने कुछ चढ़ावा, जबकि गाजीपुर में गंगा जी है, लेकिन कुछ चढ़ावा अपने पुरोहित के हाथ त्रिवेणी संगम प्रयागराज के लिए भेजा कि जाओ वहां चढ़ावा चढ़ा दो और गंगा मैया से प्रार्थना करना कि कोई भी दिक्कत परेशानी हमारे राज्य में ना हो। अब वो पुरोहित चढ़ावा लेकर के चला, जब काशी पहुंचा तो उसकी जूतियां टूट गई। जब जूतियां टूट गई तो रैदास जी के पास जूतियां बनवाने गए। जूती बनवाने जब गए
तो रैदास जी ने जूती बनाई और जूती दे दिया, जूती को पहन लिया, कोई गंगा जल नहीं छिड़का। समझ लो अच्छी तरह से, कोई गंगा जल नहीं छिड़का और एक दमड़ी निकाल करके ऐसे फेंक दिया। रविदास जी ने उठाया, पूछा पुरोहित जी कहाँ जा रहे हो? तो कहा हम त्रिवेणी संगम जा रहे हैं गंगा मैया को चढ़ावा चढ़ाने। तो कहा अच्छा, तो ये मेरी भी दमड़ी आप लेते जाओ, इसको चढ़ा देना। तो कहा दूर रखो, उन्होंने दूर रख दिया, उसको गंगा जल से धो करके टेट में रख दिया, अंदर टेट, और चलते बने। अब बताओ, दमड़ी दिया, जूता पहना, गंगा जल में नहीं धोया, और दमड़ी को जो है गंगा जल से धो करके रखा कि पवित्र अपवित्र ना हो जाए। अब जब पहुंचे प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर स्नान किया और चढ़ावा चढ़ाया गंगा मैया को, और जब निकलने लगे तो अंधे हो गए, दिखाई न पड़े। तो कहा हे गंगा मैया कौन सी भूल हो गई, क्योंकि दमड़ी तो जो रैदास जी ने दी थी वो तो चढ़ाया नहीं, वो तो राजा के भाव में कि बहुत लाए हैं, चढ़ाएंगे देंगे, इस तरह से थे, श्रद्धा तो कोई थी नहीं। अब वो दमड़ी जो है चढ़ाया नहीं था। हे गंगा मैया क्या हो गया, क्यों हमको परेशान की हो, किस तरह से हमारी आंखें चली जा रही है, हे माई दया करो। तो महामाई प्रकट हुई, कहा ये बता जो दमड़ी रविदास जी ने दी वो कहाँ है? अरे कहा ये टेट में रखी है, ये लो माता। हाथ में माता जी ने ले लिया और ये कंगन निकाल करके उनको दिया कि ये मेरे भक्त रविदास को दे देना। वो बड़ी अनुनय विनय करके उसके बाद में फिर चले तो काशी से सीधे चले गए गाजीपुर, रविदास जी के पास नहीं गए। और अभी अंधे एक बार हो गए, कंगन हाथ में लिए हुए दरबार में पहुंचे माँ, और महारानी ने देखा कंगन हाथ में है, तो कहा अरे महाराज ये कंगन किस लिए? अरे कहा अरे बाप रे बाप, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कहा क्या हुआ? कहा हमने तुम्हारा सारा माला सुबाब गंगा गैया को चढ़ाया, पर एक भक्त रविदास थे, उन्होंने एक दमड़ी दिया था, वो नहीं चढ़ाया, हम अंधे हो गए। फिर उसके बाद में गंगा मैया प्रकट हुई, उनसे पूछा, हमने विनय किया, तो उन्होंने बताया कि एक दमड़ी जो रविदास जी ने दी वो दमड़ी दिया तो मेरी आंखें सही हुई एकदम से, और गंगा मैया ने कंगन दिया था कि रविदास जी को दे देना, पर मैं जल्दी में चला आया, भूल गया। राजा ने सुना तो राजा ने कहा कि चलो हम भी चलते हैं उन महात्मा के दर्शन करने जिनको गंगा मैया दर्शन देती है। अब जब सुना वहां के पंडा पुजारियों ने कि महाराज गाजीपुर आ रहे, खूब सजा बजा करके ठाट बाट से चंदन लगा करके बैठे, पर महाराज सीधे जा रहे। कहाँ जा रहे रविदास? अरे छूट के यहाँ क्या करने जाएंगे, यहाँ भगवान जी की पूजा कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, पर महाराज जी सीधे जा रहे। जब रविदास जी के पास पहुंचे तो कहा गंगा मैया ने, पंडित जी ने कहा हे महाराज ये लीजिए, गंगा मैया ने आपको कंगन दिया और हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई, चले गए, भूल गए। कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। राजा और रानी बैठे, कहा हे प्रभु जब गंगा मैया आपको दर्शन एक दमड़ी की वजह से दे सकती हैं, तो आप भी हमें कुछ दे दो कि हमें भी दर्शन हो। संत रविदास जी ने उनको नामदान दे दिया और कहा भाई हमारे लिए भी कुटी की व्यवस्था करके रखना। तो उधर व्यवस्था उन्होंने किया, उनको नामदान दे दिया, वो चरणों में गिरे, और जो गंगा मैया ने कंगन दिया था वो कंगन और एक कंगन अपने पास से उन्होंने महारानी को दिया, पारसोतित प्रसन्नता से। तब महारानी के कहा अरे महाराज हमको आशीर्वाद देते नहीं। कहा नहीं ये मेरा आशीर्वाद है, इसको तुम पहनो। जबकि रविदास जी शादीशुदा थी। तो ये बताओ श्रद्धा की एक दमड़ी बड़ी है कि वो मालसबा। तो तुम श्रद्धा भाव से अगर गुरु महाराज के सामने मत्था टेकोगे तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा।
और अगर कहोगे कि लाख करोड़ चढ़ा दिया, ये मालिक 2 करोड़ दे देना, 1 करोड़ दिया है तो 2 करोड़ 5 करोड़ देना, तो मिलेगा? कभी नहीं। तो प्रेमियों, श्रद्धा रखो, भाव रखो, अंदर में अनुनय विनय करो, तब कुछ होगा। सतगुरु स्वामी वेद बतावे, सतगुरु स्वामी भेद बतावे, अंतर में महिमा समझावे, अंतर में महिमा समझावे। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नाम को समझाते हैं और बताते हैं, सारे नाम को बता करके समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर में जब घटपट खुलेगा तो ऐसा विचित्र अद्भुत दिखाई पड़ेगा कि जो तुमने कभी नहीं देखा, वो दिखाई पड़ेगा और तुमको सुनाई पड़ेगा। तो प्रेमियों, लग करके सुमरन ध्यान भजन करना, तब अद्भुत होगा। तो ऐसा ही गोस्वामी जी फूलदास से कह रहे हैं, फूलदास से कह रहे हैं कि ये फूलदास चौरी चौरा कबीर साहब के मत के महंत थे, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ और समय ज्यादा बीत गया तो उन्होंने गोस्वामी जी की चर्चा सुनी, नाम सुना कि वो महात्मा जी भगवान से मिलवाते हैं, तो उनसे मिलने के लिए वो काशी आ गया। जब काशी आए तो उनके साथ रेवतीदास, मंगलदास और भी शिष्य थे। उनके आगे पीछे 4-4 मसाले जलती थी और वो चलते थे, तो ऐसे थे। तो रेवतीदास, मंगलदास और फूलदास तो फूलदास को समझा रहे और इधर गुरु महाराज तुमको समझा रहे। गोस्वामी ने नाम बतावा, गोस्वामी ने नाम बतावा, घटपट खोल उन्हें दिखलावा, घटपट खोल उन्हें दिखलावा। गोस्वामी जी ने नाम बताया और घटपट खोल करके दिखाया फूलदास को। जब फूलदास को घटपट खोल करके दिखाया और नाम बताया, जब नाम बता दिया और घटपट खोल दिया, तो उसको बहुत तसल्ली हुई कि आज पहली बार मैंने कुछ देखा है, कुछ पाया है। तो स्वामी के चरणों में, जैसे आप सदगुरु के चरणों में लिपट जाते हो, वैसे स्वामी के चरणों में लिपट गया। और स्वामी जी महाराज वही की सुनाते थे, गोस्वामी ही जी की पूरी रामायण, हृदय की फूलदास और तकीमिया, श्यामा नैनो, करिया सही, इन्हीं लोगों की सुना करके आप लोगों को प्रमाण देते थे, वही प्रमाण है। फूलदास मन करे बिचारी, फूलदास मन करे बिचारी, अद्भुत घना घोर है भारी, अद्भुत घना घोर है बारी। फूलदास मन में विचार कर रहा, इतने दिन बीत गए, कभी कुछ नहीं हुआ और आज इनकी दया मेहर हो गई। 100 महीने अंदर में जगमग लपलप चम चम चुम चुम देखा, और ऐसा अद्भुत जो हमने देखा वो कभी भी हमने नहीं देखा था वहां मानती में, वहां मठ पर। तो वक्त का साचा नाम इनके पास है राम नाम। राम नाम को स्वामी गावे, राम नाम को स्वामी गावे, महिमा नाम की खूब बतावे, महिमा नाम की खूब बतावे। अब राम नाम गोस्वामी जी गा रहे हैं और खूब महिमा नाम की बतला रहे हैं। उनकी सच्ची बात को सुन करके ओतप्रोत हो रहे हैं और उन पे
पूरी दया मेहर हो रही है, और जब उन पे पूरी दया मेहर हो रही है तो वो उसको सुन भी रहे हैं, सच्चाई से सुन रहे हैं, अच्छाई से सुन रहे हैं, मन में लगन लगाए हुए हैं और अंदर में दया कृपा हो गई है और उनको अनुभूति होने लगी। फूलदास अब अनुभूति करने लगे और उनको जब कुछ मिल गया तो उन्होंने सोचा कि अब हम महंती नहीं करेंगे, अब हम चौरी चौरा में महंत नहीं बनेंगे, वहां महंती करने नहीं जाएंगे। अद्भुत मन विचार है कीना, अद्भुत मन में विचार है कीना, मन ही मन महंती छोड़ दीना, मन ही मन मानती छोड़ है दीना। मन में विचार किया कि अब हम जो है महंती नहीं करेंगे, इन्हीं के चरणों में रहेंगे, यहीं बैठ करके भजन करेंगे, यही पूरे परमात्मा को प्राप्त करेंगे और यही रहेंगे, इनके चरणों की सेवा करेंगे, यही हमारी जिंदगी सार्थ हो जाएगी। लेकिन उनके साथ एक और था, रेवती दास। तो वो क्या कहता है, सतगुरु चलो यहाँ क्या रखा, सतगुरु चलो यहाँ क्या रखा, जाई महांती क्या है रखा, जाई महंती क्या है रखा। हे गुरु महाराज चलो यहाँ यहाँ फंसे पड़े हो, इनके यहाँ नमक रोटी मिल रही, हलवा पूड़ी खाते थे और यहाँ आप जो है महंती और वहां आते हैं शिष्य, फिर क्या करोगे। फिर क्या किया, उनको उसकी बात सुना, दई उतार से लियो टोपी, दई उतार सेहली और टोपी, छोड़ महंती दीन्हा तुरते, छोड़ महंती दीना तुरते। फूलदास ने क्या किया कि अपनी सेली टोपी उतार करके उसके सिर पर रख दिया और सेली दे दिया, थैली टोपी दे दिया, कहा से तुम चौरी चौरा के महान दोहरों नहीं आएंगे, अब हम वहां नहीं आएंगे और ना ही हमें आने की जरूरत है, तुम जाओ महंत हो जाओ। अब वो पालकी में बैठा चल रहा आगे आगे, सोच रहा है कि हमारे गुरुजी महाराज 60,000 चेलों के महंत, हलवा पूड़ी माल खजाना सब कुछ होते हुए कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, काहे के लिए छोड़ दिया। अब वो यही सोच विचार करता चला जा रहा है और इधर फूलदास को क्या हो रहा है, फूलदास सतगुरु से अर्ज कर रहे हैं, उन्हीं गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं, हे सतगुरु अद्भुत दिखलाओ, हे सतगुरु अद्भुत दिखलाओ, कुछ तो ऊपर हमें चढ़ाओ, कुछ तो ऊपर हमें चढ़ाओ। ये कह रहे हे सतगुरु, कुछ दया मेहर ऐसी हो जाए कि जो हम इसमें मन मस्त रहें और मगन हो जाए, ऐसा ऊपर चढ़ा दो कि ऐसा नशा कभी उतरे ना, बराबर के लिए नशा चढ़े रहे और इस नशा को उतरने की जरूरत न रहे और ना ही कोई दिक्कत परेशानी हो। अब सतगुरु अनहद शब्द सुनावा, सतगुरु अनहद शब्द सुनावा, अंदर में घन घोर करावा, अंदर में घन घोर करावा। सतगुरु ने अनहा शब्द सुनाया। जब अनहा शब्द सुना, अंदर में जब बाजे बजने लगे और साक्षात्कार राम जी का होने लगा, तो फूलदास बड़े प्रसन्न हो गए और बड़े प्रसन्न हो गए, मन चित लगा करके करने लगे नाम भजन। और आप लोगों को मिला है, आप क्या करते हैं उसको तो आप ही जानिए।
मानचित लगा करके करने लगे और बैठ गए। चढ़े गगन में जाई समाए, चढ़े गगन में जाई समाए। सब कुछ सतगुरु जी बतलाए, सब कुछ सतगुरु जी बतलाए। अब वो गगन में रोज जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। निस्दिन का यही कर्म बन गया है। कभी ब्रह्म पर, कभी राम जी के यहाँ, कभी पार ब्रह्म पर, कभी महाकाल पुरुष के देश, कभी श्रद्धाम। इसी तरह आते जाते आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगन लगाए हुए हैं। अब इधर वो जो विचार कर रहा है रेवतीदास, तो कहते हैं बाबा ने कौन ऐसी जड़ी बूटी सुंघा दिया है कि ये 60,000 की महंती छोड़ दिया इन्होंने। क्या ऐसा दे दिया है कि जो छोड़ दिया। कहा चलो हम पता लगाते हैं। मन में उसके आया कि चलो हम पता लगाते हैं, अगर हमें भी मिल गया तो हम भी वही लेंगे, इसको नहीं लेंगे। अब जो मंगलदास था, रेवतीदास मन माही विचारा, रेवतीदास मन माही विचारा। कुछ आवे अंदर बीच धारा, कुछ आवे अंदर विच धारा। मन में विचार किया कुछ भारी चीज मिल गई है, कोई ऐसी धार है, ऐसी रिद्धि सिद्धि है, प्राप्त हो गई है जो वो नहीं आए। अब हम क्या करेंगे। तो उसने मंगलदास को बुलाया। मंगलदास को बुलाया और सेली टोपी उतार करके उसको दे दिया। कहा तू सुखपाले ले जा और वहीं रहना, हम गुरु जी को लेकर के नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, यहाँ सेवा करेंगे गुरु जी अकेले। और तुम जाकर के, अब वो बेचारा सोचने लगा मंगलदास की अगर नहीं जाएंगे, 60,000 चेले हैं, कौन देखेगा बाग बगीचा, कौन वहां आरती पूजा करेगा। वो बेचारा चला गया और ये फिर लौट के आया। अब गोस्वामी जी इसके सामने बैठ गया और बैठ गया हाथ जोड़ करके और कह रहा, हे प्रभु जो कुछ इनको दीना, हे प्रभु जो कुछ इनको दीना, हम उसी में लीना, हम उसी में लीना। अब गोस्वामी जी से प्रार्थना अनुनय विनय कर रहा कि हे प्रभु जो कुछ तुमने इनको दिया है, फूलदास को, हमारे गुरु को, हमको भी दे दी। हम भी वही करेंगे, आपके श्री चरणों में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और हम भी करेंगे। जब ऐसे विचार भाव देखा गोस्वामी जी ने, तो गोस्वामी जी ने नाम रतन धन उसको भी दिया। गोस्वामी ने नाम गावा, गोस्वामी ने नाम गहावा, अनहद शब्द उसे भी सुनावा, अनहद शब्द उसे भी सुनावा। गोस्वामी जी ने नाम दे दिया, रास्ता बताया और बैठाया। बैठाने के बाद उसको जब घना घोर बजा, जब अंदर में बजा तो वो मस्त हो गया और जब उठा तो चरणों में गिर गया कि हे प्रभु तुमने ऐसी दौलत इनको दिया है जो हम वैसे रह जाते। रोज तो इनसे झगड़ा करते थे कि कुछ अच्छा दे दो, हमें भी दे दो, इन्होंने तो कुछ दिया नहीं। अब जब इनको मिल गया तो इन्होंने कुछ बताया नहीं। जैसे आप लोग गुरु महाराज से झगड़ा करते हो कि जल्दी आओ जल्दी आओ, उसी तरह वो कह रहा है कि इनको दिया और हमको कुछ दिया नहीं, हम तो वैसे रह जाते। तो सोच विचार करके चले आए, आप प्रभु नहीं जाएंगे। राम नाम की रटन लगावे, राम नाम की रटन लगावे, अंदर घट बीच सब कुछ गावे, अंदर घट बीच सब कुछ गावे। उस समय राम नाम जो है सब पर, राम नाम ही जागृत किया था गोस्वामी जी ने इसी कलयुग में। तो उसी राम नाम से नामदान देते थे और
उसकी ही पूरी रटन बता दी। अब अंदर में घना घोर हो रहा, दिखाई सुनाई पड़ रहा, अनुभव अनुभूति हो रही है, वो देख रहा पर था बड़ा मन मटक्का, जैसे थोड़ी ही देर में कोई तुनक जाए, गुस्सा हो जाए और थोड़ी देर में रीझ जाए। पर अब उसको जब मिल गया तो बड़ा खुश हुआ और बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके मन चित्त की सारी विषय विकारी और जितनी थी दुविधा वो सब दूर हो गई और गंगा जी नहाने लगा और रोज वही भजन करने लगा काशी में गोस्वामी जी के साथ। फूलदास मन करई बिचारी, फूलदास मन करई बिचारी, कितने महल कितने अटारी, कितने महल कितने अटारी। फूलदास मन में विचार करते हैं कि गुरु महाराज से कहते हैं कि पूरा दिखाओ, कितने महल है, कितने धनी है, कितनी अटारियां है, कितना बंगला है, कितना कोठी है, या किस तरह का है और क्या क्या है, उसको पूरा विस्तार से दिखाना। तो गोस्वामी जी ने उनको पूरा विस्तार से दिखाना शुरू किया और दिखा दिया तो उसकी समझ में पूरा आ गया। प्रेमियों, गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है। एक कहानी सुनाते हैं, तुमको सुन लो। गुरु की महिमा कैसी होती है। एक आश्रम था, वहां गुरु जी रहते थे और गुरु जी के यहाँ बहुत लोग जाते थे। एक बच्चा भी जाता था। उसके माता पिता जी खत्म हो गए थे, मुखिया जी उसका लालन पालन उस जमाने में कर रहे थे। उसके खेती बाड़ी घर द्वार सब कुछ था और मुखिया जी उसका लालन पालन करते थे। पहले के जमाने में ऐसे लोग नहीं रहते थे, बड़े ही दयालु, बड़े ही भक्त लोग होते थे। मुखिया जी लालन पालन कर रहे, मुखिया जी सब कुछ उसको बता रहे, समझा रहे और वो रोज गुरुद्वारे में जाता, रोज गुरु के यहाँ जाता। अब धीरे धीरे वो नौजवान हो गया, उसके शादी के लिए लोग आने लगे। तो मुखिया जी ने कहा बच्चा शादी कर लो और अपनी खेती पाती अब जोतने बोने लगा, काम करने लगा, दूध भी घी दही सब कुछ, पर उसको और कुछ ना आवे, वो रोटी बनावे और नमक, रोटी नमक मट्ठा, यही 3 चीज वो खाता और खाता रहता बराबर और जाता रहता। अब मुखिया जी ने कहा कि शादी कर लो। बच्चा कहा बिना गुरु महाराज से पूछे शादी नहीं करेंगे। गया गुरु महाराज से पूछा कि प्रभु कह रहे हैं शादी कर लो, तो कहा कर लो बच्चा, अच्छी बात है, गृहस्थी बसाना, गृहस्थी में रहोगे, वही भजन कर लेना, सारा काम बन जाएगा। शादी हो गई, बहू आ गई। उसने देखा कहीं क्या खाते हो, कहा नमक रोटी मट्ठा, और उसके यहाँ सब कुछ बनता था और यहाँ हर चीज की संपन्नता थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं। अब किसी चीज की कमी जब नहीं थी तो तरह तरह का बना करके हलवा पूड़ी खीर बादाम जो कुछ है वो खाए। किस तरह खाए? ऐसे कहे जिन घर सास नंदा उन घर बहुवर करे आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, बस फटाफट खाना शुरू कर। और उसके लिए नमक और रोटी ले जा करके खेत पर दे आए। वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मुखिया जी ने पूछा कि हे बचवा, तू कैसे पतला हो जा रहा है, क्या खाता है? कहा नमक रोटी मट्ठा। कहा बहुरिया अब कुछ और नहीं बना के देती? कहा कुछ नहीं। तो कहा कैसे काम चलेगा? वो तो अच्छा अच्छा बनाती खाती होगी। कहा क्या पता। तो कहा फिर?
कहा गुरु जी से जाकर के पूछते, कहते गुरु महाराज के पास गया, कहा मालिक हमको नमक रोटी मट्ठा, पहले भी खाते थे नमक रोटी मट्ठा, अब भी वो दे रही, आखिर क्या? गुरु महाराज ने आंख बंद करके देखा, वो सब कुछ बना रही और पल्लू नीचे कर करके कह रहे जिन घर सास नंदा उन घर बहुवर करे अंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, सब खा पी करके बराबर नमक रोटी ले जा करके इसको देती। तो गुरु जी ने कहा कि एक काम करो, जा करके कहना कि हम खेत में जा रहे हैं, एक बबूल का डंडा काट लो, कांटे नहीं निकालना, कांटे नहीं निकालना। और जब वो खाने लगेगी तो तुम डहरी से निकाल आना, डहरी में रहना जब तक वो बनाए। और जब वो कहेगी जिन घर सास नंदा उन घर बहुवर करे नंदा, बोलो भाई घमकू की ना गफू, तुम निकल के बाहर आना। कहते जिन घर ससुर न साले उन घर कौन रोकने वाले, बोलो भाई धमकू की ना धमकू। अब भाई वो गया बैठा, उस दिन उन्होंने गुजिया बनाया और पूड़ी बनाई, खीर बनाई, पुआ बनाया, सब्जी बनाया और नमक रोटी भी बनाया। नमक रोटी मट्ठा अलग धर दिया और पल्लू खोल करके खाने लगी। कहा जिन घर ससुर न साले नहीं, जिन घर सास नंदा उन घर बहुवर करे नंदा, बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू। अब जैसे खाने लगी वो जम आया और डंडा लेकर गए, जिन घर ससुर न साले उन घर कौन रोकने वाले, बोलो भाई धमकू की ना। अब जब दे धमाधम पड़ने लगा, अरे मैया अरे दैया अरे मैया बाहर आ गई और पिटाई बंद न करे। कहा अरे आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगा। नहीं अब ससुर न सास नंदा है नहीं तो तुम आनंदा करो, हम आनंद करवा दे रहे हैं। तो आए प्रेम कहते चले गए सरकार, अब डर काहे का। फूलदास कर जोड़ विनय की, फूलदास कर जोड़ विनय की, सतगुरु दया है भारी, सतगुरु दया है भारी। घट बीचे चम चम जो चमके, घट बीचे चम चम जो चमके, किसकी है उजियारी, किसकी है उजियारी। तो अब गोस्वामी जी ने बताया कि जो चमचम चमक रहा है और लप लप हो रहा है और ये भारी घना घोर जो हो रहा है, भारी प्रकाश जो देख रहे हो, ये महाकाल पुरुष का है। इससे भी ऊपर बहुत भारी प्रकाश होगा, पर ये महाकाल पुरुष का तुमने प्रकाश देखा जो चमचम चमक रहा है, एकदम से फट सफेद। तो कहा ये महाकाल पुरुष का है। कहा सब विस्तार से बतलाओ। तो सब विस्तार से वो बतलाने लगे कि राम नाम है सबसे प्यारा, राम नाम है सबसे प्यारा, ज्योति निरंजन बहती धारा, ज्योति निरंजन बहती धारा। कहा नाम सबसे प्यारा है और वहां निरंजन भगवान जो ज्योति स्वरूप सहस्त्र कमल में वो राम भगवान है। उनके और कई स्वरूप हैं जो तुमको देखने को मिलेगा, वो राम भगवान ही है पहले वाले। और राम भगवान के ऊपर कहा हे स्वामी, राम भगवान के ऊपर हे स्वामी तुम और बताओ, हे स्वामी तुम और बताओ, लाल देश कस मुझे समझाओ, लाल देश कस मुझे समझाओ। कहा हे स्वामी जो लाल देश देखा वो किस तरह का, वो उसका क्या मतलब है, उसकी क्या महिमा क्या करना है, उसको भी तो मैंने देखा है। जहाँ गर्जन हो रही है, बिजली चमक रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं,
गंगा जी हैं और लाल लाल वहां सब कुछ और लाल वहां की धनी है। तो कहा कि वो अंड लोग, अंड की वहां रचना, वहां ब्रह्म पुरुष करतार बैठे हुए हैं और वहां पर ब्रह्म रसाई प्राप्त होती है और वहां से जाने के बाद जो भी जाता है ब्रह्म ऋषि हो जाता है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए वो ब्रह्म है। वहां पर जितने ब्रह्मांड है उसमें राम का अवतार है, वहां पर राम का अवतार है और जगह जगह बहुत से देवी देवता वहां निवास करते हैं। जो ब्रह्म पर पहुंच जाता है उसकी भी गति न्यारी ही रहती है, ऐसा बतला रहे। ताऊ पर जो मानस सरोवर, ताऊ पर जो मान सरोवर, साचो कहिए क्या है गुरुवर, साचो कहिए क्या है गुरुवर। कह रहे उसके ऊपर जो मान सरोवर है आपने बतलाया है वो उसका क्या मतलब है? तो कहा जो मान सरोवर है वहां मुक्ति मिलती है। वहां जब तुमने स्नान किया तो यहाँ के सब आवरण चले गए, तुम्हारी मैलाई कट गई, सब गंदगी साफ हो गई, तुम निर्मल पवित्र हो गए और हरदम निर्मल पवित्र रहोगे। और वहां पर जो चंदा तारा तुमने देखा और जो पार ब्रह्म महापुरुष को देखा, वो पार ब्रह्म महापुरुष मुक्ति के दाता उन्हीं को हरि कहते हैं, वही असली राम। वहां तुम्हें अच्छा अद्भुत देखने को मिला और अच्छा झूला झूले आप और बहुत संग सुरतों के संग तुमने अपना समय बिताया, इसलिए वो पार ब्रह्म। आगे महाशून्य मैदाना, आगे महाशून्य मैदाना, सतगुरु पूरी बात बखाना, सतगुरु पूरी बात बखाना। आगे कहा कि महाशून्य मैदान, जहां महाकाल का देश आगे भंवर गुफा है, उस भंवर गुफा में महाकाल पुरुष रहते हैं जो चमचम चमचक फाक सफेद चमकते रहते हैं। तो कहा वहां महाकाल पुरुष और उस देश में आप गए और बांसुरी सुन करके नाचने लगे। वो सच्चा देश था। ऊपरता है प्रभु सतनामा, ऊपरता प्रभु सतनामा, सत्य नाम सब कर है धामा, सत्य नाम सब कर है धामा। जहाँ की सूरत है वहाँ तुम पहुँचे और सत्य नाम प्रभु को जो अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश था उसको तुमने देखा और वहाँ पहुँच गए। बड़ी ही अनुपम और बड़ी ही अच्छी दया के पार ही और तुमने लगन के साथ किया तो तुमको प्राप्त हो गया। सतगुरु सारा भेद बतावा, सतगुरु सारा भेद बतावा, राम नाम को खूब समझावा, राम नाम को खूब समझावा। सदगुरु ने पूरा भेद बता दिया और राम नाम को समझा दिया। अब प्रेमियों इसी तरह जितने भी सदगुरु है वो सबको ऊपर पहुंचाते हैं अपने अपने हिसाब से। पर प्रेमियों देखिए जिसको राम जी की लगन लगी है वो कैसे, एक छोटी सी बच्ची थी भीलनी जिसका नाम सेवरी था, मुझको माता सेवरी कहते हैं। और उसकी जब थोड़ा वो नौजवान हुई तो उसकी शादी की बात हुई। जब शादी की बात हुई तो उसके पिताजी तमाम जानवर बकरी और ये वो पकड़ करके लाए, बांध दिया। तो कहा हे पिताजी ये बकरी और ये सब क्या होगा? कहे तेरे शादी में इसको काट करके कलेवा खिलाया जाएगा।
तो उसने सुना तो कहा, हे पिताजी, जब इतने जानवरों को जीवों को आप मार डालेंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। वो चुपचाप से मतंग ऋषि के आश्रम में आ गया। मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई। मतंग ऋषि बूढ़े हो चुके थे, शरीर छूटने वाला था। उन्होंने कहा कि ये बच्ची, ध्यान रखना, यहां से कहीं जाना ना। यहाँ पर राम जी आएंगे, उनके दर्शन को प्राप्त कर लेगी, सच्चा मार्ग बताएंगे तो उसका धाम तुमको, उनका धाम प्राप्त हो जाएगा। और राम जी आएंगे जरूर, वो अपनी पत्नी को खोजते हुए आएंगे और तुम हनुमान जी का और सुग्रीव का पता बता देंगे। ठीक। अब वो बिचारी रोज रास्ता बहोरती, फूल सजाती, मेवे लाती जंगल के और भगवान जी को भोग लगाती और रोज बैठ करके रास्ता देखती कि मेरे राम जी कब आएंगे। तब तो जो छोटे से लोग थे, जो बड़े वर्ग के लोग थे, इतना छुआछूत था कि वो दूसरे घाट पर पानी भरते थे और वो दूसरे घाट पर पानी भरते थे। ऐसा था। अब प्रेमियों, उसकी जिंदगी वहीं बीतने लगी। धीरे धीरे करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया। जब बुढ़ापा आ गया और इधर राम जी ने पंचवटी में सीता जी से कहा कि तुम जब तक करो अगिन में बासा, तब तक करो निशाचर नासा। सीता जी से वो जब वनवास में गए कि तुम अग्नि में वास करो, अग्नि देवता के साथ चली जाओ और हम निशाचर का नाश करते हैं। और उन्होंने माया की सीता को बुलाया और सीता माता अग्नि देवता के साथ वहां वास करने लगी। प्रेमियों, भेदनी अब इधर जब माया का मृग बना, सूर्पनखा आई। सूर्पनखा ने वहां अपना त्रिया चक्र दिखाया। जब उसके नाक कान काट लिए गए तो जाकर के खरदूषण से बतलाया। जब खरदूषण से बतलाया, खरदूषण आए तो राम जी ने ऐसी माया फैलाई कि एक दूसरे को राम, एक दूसरे को निशाचर दिखाई पड़ने लगे। आपस में लड़ करके सब मर गए। जब सब मर गए तो वो लंका आई। लंका में रावण से कही, बोली कि हे भाई, हम तुम्हारे लिए एक पत्नी लाना चाहते थे। वो जो तुम्हारे काबिल थी, जंगल में दो वनवासी हैं। जब उनसे उसको प्राप्त करना चाहा तो उसने हमारा नाक कान काट लिया। तुम्हारा नाम बताया तो बहुत अट्टहास किया। रावण ने कहा, अच्छा ठीक है। कहा, हे भाई, उसका हरण करके लाओ तो हमारे दिल की प्यास बुझेगी। तो प्रेमियों, रावण वहां से आया और मारीच को लिया। मारीच ने कहा, ए रावण मामा, मारीच ने कहा रावण से, ए भांजी, मैं जानता हूं दोनों बालकों को। एक समय वो विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे और हम उसमें उतापात मचाने गए थे। एक बाण सरकंडे का मारा था, 400 योजन दूर गिरा था, जाकर के 400 कोस दूर गिरा था मैं, और काफी दिन घायल रहा। कहा, अगर नहीं जाओगे तो तुमको हम मार डालेंगे। तो उसने सोचा कि इसके हाथ से मरने से अच्छा प्रभु के हाथ मरेंगे तो तरनतार हो जाएगा। वो आया, माया का मृग बन गया और मृग बन गया और इधर लक्ष्मण जी भी चले गए। अब उसने माया की सीता को हर लिया। सीता जी विलाप करते हुए निकल गई किष्किंधा पहाड़ पर से। जटायु ने काफी कोशिश की पर जटायु भी बेचारा परास्त हो गया। राम जी को जटायु ने बताया कि देखो, इधर रावण ले गया है लंका का राजा। जब प्रभु राम थे, सब कुछ जानते थे, फिर भी वो क्या कहते, हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, क्या देखी तुमने सीता मृग ने। पेड़ों से, पौधों से, पक्षियों से पूछते। पर प्रेमियों, आपको जानना चाहिए कि सदगुरु से कुछ पाना है तो भोले बन करके मिले।
श्रद्धा से मिलेगा। और अगर तुम नवाब बन करके गए तो कुछ मिलने वाला नहीं। अब प्रेमियों, वो ढूंढते ढूंढते सीता जी को पहुंचे सेबरी के आश्रम। सेबरी ने देखा, अरे कहा राम, हे प्रभु राम आए तो सही, हम तो समझ रहे थे कि हम भी चले जाएंगे, हमारे गुरुजी चले गए। तो अरे कहा नहीं, हमको तो आने था। अब बताओ प्रेमियों, जवानी से बुढ़ापा आ गया, तब कितने साल लगे होंगे तब राम जी आए। और अभी गुरु महाराज थोड़े दिन के लिए अज्ञातवास में गए हैं। आप लोग परेशान हो कि नहीं आ रहे, अंतर दर्शन हो रहा, सूचनाएं मिल रही, फिर भी आप परेशान हो। अरे भाई आएंगे, जिस तरह सेबरी के राम गए उसी तरह तुम्हारे भी राम आएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। कुछ करो वंदनाय अंतरमा, कुछ करो वंदनाय अंतरमा। मंत्र सतगुरु जी का बोलो, मंत्र सतगुरु जी का बोलो। घटपट अपना गुरु जी से बोलो, घटपट अपना गुरु जी से बोलो। हे सतगुरु मेरा ताला खोलो, हे सतगुरु जी रा ताला खोलो। बीच गगन में भी तो जाऊं, बीच गगन में मैं भी तो जाऊं। राम नाम को मैं भी पाऊं, राम नाम को मैं भी पाऊं। सतगुरु दया हो यही भांति, सतगुरु दया हो यही भांति। घट बीच जल दिया और बाती, घट बीच जल दिया और बाती। राम नाम के दर्शन पाओ, राम नाम के दर्शन पाओ। सतगुरु जी को शीश झुकाओ, सतगुरु जी को शीश झुकाओ।